हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 28 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 28 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पादन क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? ओडिशा सरकार ने की है। दोस्तों, ये है क्या चीज़? लॉकडाउन के कारण जिन लोगों के पास रोजगार नहीं था पहाड़ी क्षेत्रों में, उनको रोजगार में वृद्धि करने के लिए, रोजगार देने के लिए वन उत्पादन क्लस्टर बनाने की घोषणा ओडिशा सरकार ने की है। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए की है। ओडिशा की जब चर्चा करोगे दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में प्रसिद्ध मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल है। यदि आपको पूछ ले ओडिशा के वर्तमान गवर्नर कौन है, गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। ओडिशा में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था है, कटक ओडिशा में। दोस्तों याद रखना, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक ओडिशा में है। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं दोस्तों, आप बने रहना वीडियो पे। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेक डीलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। ये क्यों शुरू किया मेक डीलाइजेशन? ये इसलिए शुरू किया, जम्मू कश्मीर की जो सड़कों की स्थिति है वो बहुत ख़राब स्थिति है और जम्मू कश्मीर में लगभग 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र ने की है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, आपको सबको पता है। याद रखना, जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। केबल ब्रिज, भारत का पहला केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। केबल ब्रिज का मतलब है जैसे लटकता हुआ ब्रिज है ना राजस्थान में चंबल नदी पर कोटा में, उसी प्रकार उस ब्रिज को भी केबल से लटकाया जा रहा है, केबल से बनाया जा रहा है। तो केबल ब्रिज पहला जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डाचीगाम नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, एक हमीस नेशनल पार्क है, वो इंपॉर्टेंट है। हमीस नेशनल पार्क लद्दाख में चला गया, अब वो जम्मू में नहीं है। दोस्तों खूब सारे क्वेश्चन है, याद रखना जम्मू कश्मीर के बारे में। तो खूब सारे ज्योग्राफी मैंने पढ़ा भी दिया आपको, और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, जो दर्रे वगैरह सब इनकी जानकारी लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? काजी अनीक इस्लाम है, वो बांग्लादेश का क्रिकेटर था, डोप टेस्ट में फेल हुआ और फेल होने के कारण उस पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान देना, काजी अनीक इस्लाम किस देश का क्रिकेटर है? बांग्लादेश का क्रिकेटर है। बांग्लादेश की बात करोगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है, संप्रति युद्धाभ्यास। संप्रति युद्धाभ्यास मेघालय में हुआ था दोस्तों। भारत और किसके बीच में हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में डिजिटल हॉट शुरू किया गया है बलि देने वाले पशुओं के लिए। कल ही बताया था मैंने। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। तो खूब सारी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना बांग्लादेश की भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2020-21 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे उनकी मेजबानी हरियाणा करेगा। मतलब 2021 के जो खेलो इंडिया गेम है वो कहाँ पर होंगे? हरियाणा में होंगे। हरियाणा की जब बात करोगे दोस्तों, हरियाणा की राजधानी सब जानते हो चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यनारायण आर्य हैं। तो इसकी बातों को दोस्तों याद रखना, ये खूब सारी आपको याद रहेगा हरियाणा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है दोस्तों। दिल्ली सरकार ने www.job
delhi.gov नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है। www.job.delhi.gov नामक एक वेबसाइट है, वो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। नौकरी चाहने वालों के लिए की है। जिन लोगों की नौकरी चली गई थी लॉकडाउन में, उनको नौकरी चाहने के लिए इसकी लॉन्च की गई है दिल्ली सरकार। दिल्ली की जब बात करोगे दोस्तों, दिल्ली में एक तो भारत की पहली प्लाज्मा बैंक बनाई गई है, और दिल्ली सरकार में ही सबसे पहली ईवी चार्जिंग प्लाजा बनाने की घोषणा की गई थी। खूब सारे क्वेश्चन है दिल्ली सरकार के बारे में, आपको मैंने बताया था पुराने वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? भारत में बढ़ रही है दोस्तों, सबसे तेज गति से बढ़ रही है। केसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन तेज गति से बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा केसेस कोविड-19 के अमेरिका में है, लेकिन भारत भी कुछ ही दिनों में अमेरिका को पार कर देगा। जिस गति से बढ़ रही हैं उस प्रकार से। हाँ, भारत के लिए एक अच्छी सूचना है, भारत में डेथ रेट बहुत कम है, मतलब मरने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अमेरिका में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, भारत के लिए बड़ी चिंता है। कोविड-19 के हर दिन में 50,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। मतलब पहले तो 82 दिन में 1 लाख हो रहे थे, आज 2 दिन में 1 लाख हो रहे हैं केसेज। राजस्थान में भी 1000 से ऊपर बढ़ रहे हैं केसेज। मतलब कोविड-19 अगस्त के महीने में खूब अपना पैर पसारेगा, अपनी चरम सीमा पर जाएगा, और जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं आती है तब तक ये इसी प्रकार से अटैक करता रहेगा। कोविड-19 है कुछ नहीं, नॉर्मल फ्लू है, लेकिन वो उसको एक महामारी तो किस संज्ञा दे दी गई ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल स्ट्रेक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है? ये हरियाणा के सोहना नामक स्थान पर कर रहा है दोस्तों। हरियाणा के सोहना नामक स्थान। जब सोना की बात आए तो याद रखना, देश की पहली गोल्ड रिफाइनरी कहाँ लगाई जा रही है? हरियाणा के सोहना में लगाई जा रही है। देश की पहली गोल्ड रिफाइनरी हरियाणा के सोहना में लगाई जा रही है, और ये डबल स्ट्रेक कंटेनर सुरंग भी हरियाणा के सोहना में निर्माण की जा रही है। यहाँ पर जो डबल कंटेनर की ट्रेन होगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सुरंग से अंदर से दौड़ जाएगी। तो मतलब ऐसी ही सुरंग बनाई जा रही है, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई जा रही है हरियाणा में। तो इनकी बातों को याद रखना दोस्तों। हरियाणा के मैंने पहले भी बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? आईआईटी खड़गपुर ने की है दोस्तों। आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। आईआईटी खड़गपुर से पहले आईआईटी दिल्ली ने सबसे सस्ती किट बनाई थी, टेस्टिंग किट, और अब आईआईटी खड़गपुर ने जो टेस्टिंग किट बना रहा है, जो सबसे सस्ती है, उसकी कीमत है 400 रुपये। दोस्तों, वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 का शिकार हो जाता है तो उसके कम से कम 70,000 रुपये से ज़्यादा ही उसका खर्चा बैठता है। 14 दिन का टेस्टिंग किट का, क्वारंटाइन का, इनका 70,000 से ज़्यादा खर्चा बैठता है। 2200 रुपये एक टेस्टिंग किट के लगते हैं। एक टेस्ट के 2200 रुपये लगते हैं। यदि 5 टेस्ट होंगे तो 10,000 से ज़्यादा तो टेस्ट के लग जाएंगे। बाद में क्वारंटाइन वगैरह है 14 दिन का, उनका चार्ज लगता है। एक दिन का 400 से ज़्यादा चार्ज लगता है। खाना पीना इनका चार्ज लगे 70,000 से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो आप भी सुरक्षित रहिए, आप ये पैसे मत लगाओ। 70,000 से ज़्यादा पैसे जो भी हैं, आराम से रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो। अभी ये जो आईआईटी खड़गपुर बना रही है ये टेस्टिंग किट है, इसकी कीमत है 400 रुपये, और 1 घंटे में रिजल्ट दे देगी। 1 घंटे बाद आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल जाएगा। तो ये आईआईटी खड़गपुर की अच्छी पहल है ये। अगला, हाल ही में किस देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये चाइना ने किया दोस्तों। हाई रिजोल्यूशन मैपिंग जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो चीन ने किया अभी हाल ही में। चीन की बात करोगे, ये किया किससे? लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से किया है। ये जो रिवोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है वो लॉन्ग मार्च 4
रॉकेट से लॉन्च किया। अच्छा, अभी ही मैंने कल परसों बताया था 23 जुलाई को चाइना ने अपना दूसरा मंगल मिशन शुरू किया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया था। मंगल मिशन का नाम क्या था? तियानवेन फर्स्ट नाम था, तियानवेन फर्स्ट। क्योंकि चाइना 2011 में मंगल पर जाने में असफल हो गया था, ये नया तरीके से नए सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो दोस्तों चाइना की बात करोगे, याद रखना चाइना के 3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एशियन गेम 2022, एशियन गेम 2022 चाइना में होंगे। विंटर गेम 2022 चाइना में होंगे। एशियन पैरा गेम्स 2022 वो भी चाइना में होंगे। मतलब तीनों बात रखना, एशियन जो गेम है वो तीनों के तीनों कहाँ होंगे? चाइना में होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, चीन के प्रधानमंत्री ली कीकियोंग है, चीन की राजधानी आप सब जानते हैं बीजिंग चीन की राजधानी है, और भारत के साथ सीमा पर चीन अभी भी डटा हुआ है उसी प्रकार से पहले की तरह ही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। SCO का मतलब है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, संघाई एक संगठन है, सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में जिसका मुख्यालय है, और जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है, आप इनको याद रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।